जनजाति आता है, जो कि काफ़ी प्रमुख होता है। सभी एग्जाम में बहुत सारा ही पूछा जाता है जनजाति के बारे में। तो हम सब लोग जनजाति के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक ना। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है जनजाति में। जनजाति काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम में 1 या 2 आता ही आता है जनजाति। तो चलिए, भारत की प्रमुख प्रजाति या जनजाति। देखिए, भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है। भारतीय संविधान क्या अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है? भारत संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हों। 342 के तहत अधिसूचित किए गए हों। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार 7 देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। वह क्षेत्र बताइए कौन कौन है? पहला उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। बताइए तो जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को कितने भागों में? 7 में। तो बताइए, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र, ठीक ना। भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजाति पाई जाती है? 8.6%। कितना? 8.6% पाई जाती है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है। इसकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन राज्य में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी में जनजाति नहीं पाए जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? भील है। इसकी जनसंख्या, हाँ, सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? भील जनजाति सबसे बड़ा है। कहाँ निवास करती है भील जनजाति? और आप बताइए, गोंड जनजाति समूह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य। गोंड कौन है? दूसरा जनजाति। सबसे बड़ा जनजाति कौन है? दूसरा गोंड है। इसी प्रकार तीसरे एवं चौथे नंबर का नाम संथाल एवं नेकदा। संथाल और नेकदा जनजाति। तीसरे नंबर पर हो गया संथाल, हाँ, चौथे नंबर पर नेकदा और 5वें नंबर पर हो गया उराव। तो इसका क्रम याद कर लीजिए। पहला सबसे कौन है? संथाल है, पहले भील, तब गोंड, तब संथाल, तब नेकदा, उराव। भील, उसके बाद गोंड, संथाल, नेकदा, उराव। ठीक है, बताइए भारत की प्रमुख जनजातियां। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। बताइए तो थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। थारू जनजाति यह हिंदू धर्म मानते हैं। थारू जनजाति कौन धर्म मानता है? ये पूछ दिया कि बिहार में थारू जनजाति निवास करती है कि नहीं करती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के नैनीताल में और गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में और बिहार में भी निवास करती है। बताइए, थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन मनाता है? थारू जनजाति। हिंदू धर्म को मानता है, फिर भी दीपावली को शोक के रूप में मनाता है। इसके संयुक्त परिवार की प्रथा है। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किरात वंश को माने जाते हैं। थारू किस वंश से माने जाते हैं? थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। पूछेगा उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति? उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति। भोटिया एक भोटिया की जनजाति है। ये जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। भोटिया जनजाति कहाँ करती है? उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में। हाँ, और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र। उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। भोटिया जो है भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया किस प्रजाति के होते हैं? भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया मंगोल प्रजाति के। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है।
भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल, हाँ हाँ वही भोटिया, हाँ वही भोटिया जनजाति। भूटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पाया जाता है। भोटिया कहाँ पाया जाता है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। भोटिया सिक्किम जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी अच्छा, कौन जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाता है? यही है क्या? थारू जनजाति जो है हिंदू धर्म को मानता है, लेकिन दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाता है। पता है जौनसारी उत्तराखंड में अस्थायी निवास करने वाला कृषक जनजाति है। जौनसारू कहाँ है? जौनसारी जो है उत्तराखंड में स्थानीय निवास करने वाला कृषक जनजाति। उत्तराखंड में अस्थायी निवास करने वाला कृषक जनजाति है जौनसारी। हाँ जौनसारी। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तराखंड में भी जौनसारी पाया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी जौनसारी पाया जाता है। इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति में? जौनसारी। मतलब कि इसमें बहुपति मतलब कि एक से मतलब कि अधिक पति, एक महिला को एक से अधिक पति। बहुपति किस जनजाति में? जौनसारी, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल, पेरी, गढ़वाल जिले में मुख्य रूप से और उत्तर प्रदेश कुछ भागों में भी होता है। नहीं सॉरी जौनसारी जनजाति उत्तराखंड का स्थायी निवासी है, ठीक ना? ये उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा मोड़ा पाया जाता है बहुपति, ठीक ना? बुक्सा, एक कहते हैं बुक्सा जनजाति, यह उत्तराखंड के नैनीताल, पेरी और गढ़वाल जिले के मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। हाँ, अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में? बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश है। बुक्सा जनजाति किस वंश है? राजपूत वंश से संबंधित। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से कौन जनजाति है? बुक्सा जनजाति। ये सबको बहुत अच्छे से याद रखिए, बहुत पूछता है। राजी जनजाति, यह जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। राजी जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप में इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। राजी को क्या बोलाता है? बनरौत। इनका धर्म हिंदू है। इन जनजातियों में कृषि की जूमिंग प्रथा अति प्रचलित है। राजी जनजाति में कृषि कौन प्रथा है प्रचलित है? जूमिंग प्रथा। एक होता है खरवार जनजाति। खरवार और खेरवा जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिले में निवास करती है। हाँ, खरवार जनजाति स्वभाव से अत्यंत क्रोधी होता है एवं शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होता है। कौन जनजाति? खरवार। यह उत्तर प्रदेश की खरवार एक जनजाति का नाम है। खरवार जनजाति। हाँ, ये कहाँ? उत्तर प्रदेश के देवरिया में। उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र में पाया जाता है। यह स्वाभाविक रूप से बहुत क्रोधित होता है और बहुत बहुत बलवान भी होता है। हाँ, इसी जनजाति। यह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में भी पाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति। हाँ, उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति। कौन? खरवार। अब देखिए गद्दी के बारे में पढ़िए। गद्दी पूछता है, गद्दी, गोंड ये सब पूछता है, भील ये सब पूछता है, संथाल ये सब पूछता है। देखिए गद्दी यह जनजाति पश्चिम हिमालय के धौलाधर श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ तथा चंबा आदि जिले में निवास करती है, ठीक ना? धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है जिसकी जनसंख्या कितना है? 1.5 लाख है। गद्दी स्वयं को गढ़वा शासकों के वंशज मानते हैं। धौलाधर श्रेणी में की मुख्य जनजाति कौन है? गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरहा, लाहौर, बाड़ी आदि प्रमुख है। अब देखिए गोंड के बारे में ध्यान से पढ़िए, ठीक? ये गोंडवानालैंड के मूल निवासी हैं। कहाँ के? गोंडवानालैंड के मूल निवासी, जिसका इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है। तो गोंड जनजाति बहुत जगह पाता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात में पाता है। ये लोग मुख्यतः आखेटक तब मछली पर निर्भर रहता है। कैसा? आखेटक मतलब कि शिकारी करता है और मछली पर निर्भर रहता है, ठीक ना? गोंड जनजाति स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं परंतु स्त्रियों का आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। गोंड जनजाति कम वस्त्र पहनते हैं और स्त्रियों को लेकिन आभूषण पहनने का बहुत शौक है गोंड का, परंतु स्त्रियों का आभूषण पहनने का बड़ा शौक है, ठीक है? पशु बलि इनकी महत्व प्रथा है।
पशु बलि इसकी महत्वपूर्ण प्रथा है। किसकी? गोंड का। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। गोंड जनजाति क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति है। लेकिन दूसरा पूछ देगा तो दूसरा वही खरवार। खरवार। गोंड उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति है। दूसरा कौन है? खरवार। खरवार। भील के बारे में पढ़ते हैं। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। धनुषकारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान प्रांत में पाया जाता है। भील जनजाति कहाँ पाया जाता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में निवास करता है। भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य बहुत ही प्रचलित है। भीलों की संस्कृति में कौन नृत्य? घूमर नृत्य। हाँ। अब संथाल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे गोंड हो गया, भील हो गया, थारू हो गया, संथाल हो गया, मुंडा हो गया, इस सब के बारे में ध्यान रखना होगा। संथाल, यह जनजाति मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र के निवासी हैं। वर्ग 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में निवास करते हैं। संथाल कहाँ निवास करते हैं? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलता है। इनकी शारीरिक रचना, संथाल जनजाति, संथाल का शारीरिक रचना किससे मिलता है? द्रविड़ लोगों से मिलता है। इनका मुख्य आहार चावल होता है। हमें लोग जैसा होता है। हाँ। अब देखिए कौन है? मुंडा। यह जनजाति कहाँ? पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा झारखंड में। मतलब हाँ सॉरी, मतलब जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, लगभग इस सब निवासों में इस राज्य में निवास करता है। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाते हैं, जैसे भागे, फागु, कर्म, सरहुल, सोहिरा प्रमुख है। सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह के फूलों का त्योहार होता है। सरहुल त्योहार कैसा है? फूलों का त्योहार है। सरहुल त्योहार कौन मनाता है? मुंडा लोग। अब होता है कोरवा जनजाति। कोरवा, हाँ कोरवा जनजाति अब पढ़ते हैं। कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कोरवा कहाँ पाता है? झारखंड और छत्तीसगढ़ में। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल, फल एवं शिकार पर निर्भर करता है। कौन? कोरवा। कोरवा को कुछ कोरवा कृषक भी होते हैं। कोल, अब कोल के बारे में पढ़ते हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में निवास करने वाले इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि है। कोल का। मंगानियर, राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाले मुस्लिम जनजाति है। मंगानियर में यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए कैसा है? विख्यात है। मंगानियर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफी संख्या में पाया जाता है। कौन? मंगानियर। खासी जनजाति, खासी जनजाति मुख्यतः उत्तरी पूर्वी राज्यों मेघालय, असम एवं मिजोरम में निवास करती है। खासी कहाँ निवास करती है? नींद आ रहा है? नहीं तो नींद नहीं आ रहा, बोलिए ना। खासी जनजाति कहाँ पाया जाता है? खासी जनजाति आपको पाया जाएगा उत्तरी पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, मिजोरम। ये जनजाति झूमिंग कृषि करती है। कौन जनजाति? ये जो खासी जनजाति जो है झूमिंग कृषि भी करती है। एगो राजी जनजाति भी झूमिंग प्रथा वहाँ है, समझे? खासी पहाड़ी भी ना एक गारो खासी जनजाति मेघालय में हाँ निवास नहीं करती ना। गारो खासी वही मिजोरम में निवास करता है। मेघालय मिजोरम में। अब देखिए एक होता है टोडा। यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोडा और टुडरा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि यह आर्यों के वंशज हैं। टोडा कहाँ का वंशज है? आर्यों का वंशज है। दावा है। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। टोडा में भी बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। और जौनसारी में भी, टोडा और जौनसारी दोनों में बहुपति प्रथा। टोडा और जौनसारी, टोडा और जौनसारी में कौन प्रथा है? बहुपति विवाह प्रथा है। और कौन जनजाति दीपावली शोक मनाता है? थारू। हाँ थारू, ठीक है थारू। जारवा, इसको याद रखिए। भारत का सर्वाधिक आर्द्र जनजाति जारवा है। यह अंडमान और निकोबार में पाया जाता है। जारवा कहाँ पाया जाता है? अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करता है। इनके आवासीय क्षेत्र को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। मतलब जारवा जहाँ रहता है वहाँ मानव को जाना मना है। हाँ, क्योंकि वह मार देता है। नहीं माने आदमी के बारे में पता ही नहीं। आदमी के बारे में इसको पता नहीं है। जारवा
भारत में, और देखिए आगे पढ़ते हैं, भारत में ओंगे जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित है। यह निग्रोटो प्रजाति के हैं। सेम्पेन सेंटलियनली जनजाति भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सेम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है तथा यह मंगोलियाड प्रजाति का, इससे पहले बताए थे ना, कैसा प्रजाति का है? कौन? यह जो सेंटलियनली है, सेम्पेन है। सेंटलेनी उत्तर सेंटनील द्वीप में निवास करते हैं। ग्रेट अंडमान जनजाति अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। अब देखिए, नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। नागा जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं। नागा जनजाति कौन कृषि करते हैं? झूमिंग कृषि नागा जनजाति करते हैं तथा अधिकांशतः नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। नागा जनजाति नग्ने रहता है। हाँ, मतलब कम कपड़ा पहनता है। झारखंड की अन्य जनजातियों में उराव हो, भूमिज, खड़िया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बेगा आदि प्रमुख हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजाति बताइए तो? भील, मीना, सारिया, गरासिया, दामोर, पटेलिया आदि प्रमुख हैं। भील, मीना, सारिया, गरासिया, दामोदर, पटेलिया, दामोर, पटेलिया आदि। भील ने मीना को सहारा लाया और गर लगते उसको पटा लिया। चांग्या तिब्बतीय प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोश जाति है। चांग्या कौन की जनजाति है? तिब्बतीय जो कि अर्ध खानाबदोश है, जो मुख्यतः लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में पाया जाता है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की संख्या कितना है? 75 है। इन्हें पहले आदिम जनजाति समूह कहा जाता था। भारत के 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह निवास करते हैं। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। कमजोर होने की निम्नलिखित विशेषता होती है। ये विशेषता है: कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या, बहुत ही कम जनसंख्या, अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर, मतलब अर्थव्यवस्था का पूरा नीचा हुआ स्तर। ये भी पढ़े। आदिम जनजाति के बारे में देखिए, तब जनजाति हो गया। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अच्छा ये बताइए, जारवा कहाँ पाया जाता है? जरवा आपका हो गया जरवा आपका हो गया अंडमान निकोबार। अंडमान। कुकी आपका हो गया मणिपुर। थारू आपका हो गया उत्तर प्रदेश। गोंड मध्य प्रदेश। अब देखिए, जरवा हो गया अंडमान निकोबार, हाँ। कुकी हो गया मणिपुर, हाँ। थारू हो गया उत्तर प्रदेश। गोंड हो गया मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, IAS 1997 में पूछा था। देखिए डैश ये पीले वर्ग के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छूट फूट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ कहाँ से बताइए? मंगोलॉयड जनों से। मंगोलॉयड ये अंडमान निकोबार में मंगोलॉयड जनजाति पाया जाता है ना। अब देखिए, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? बताइए तो। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? मंगोलॉयड। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड कौन सी प्रजाति? संथाल। कौन किया? संथाल। दक्षिण भारत नहीं, संथाल है। प्रोटो ऑस्ट्रेलिया संथाल है। भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविडियन प्रजाति कहाँ पाई जाती है? बताइए। ये आपका पाया जाता है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में 60वीं और 62वीं BPSC में यह क्वेश्चन पूछा था। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति कहाँ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में। ये पढ़े हैं इस जगह द्रविडियन प्रजाति, ठीक है ना? द्रविडियन प्रजाति दक्षिण भारत में। हाँ, द्रविडियन लोगों में मिलता है। इसका मुख्य आहार संथाल, जैसे संथाल क्या होता है? द्रविड़ लोगों से मिलता जुलता है संथाल। वही ना, इसका मुख्य आहार चावल होता है। हाँ, इसका मुख्य आहार चावल होता है। अच्छा, अब देखिए, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में, ये तो हो गया। भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वह कहाँ है? बताइए। असम का श्वेतभो गिबन। असम का श्वेतभो गिबन में। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है? नहीं की गई? हरियाणा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक। हरियाणा में। ये BPSC 56 और 59 में पूछा था। हरियाणा में जनजाति नहीं पाया जाता है। अब बताइए, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक मनाते हैं? थारू। UP PCS में पूछा था।
निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शौक में मनाते हैं? थारू। बताइए भारत के निम्नलिखित हो गया। थारू लोग का निवास कहाँ है? थारू लोग का निवास है उत्तर प्रदेश। अभी पढ़े हैं ना जी, उत्तर प्रदेश कहाँ है? ऑप्शन में क्या क्या है बोलिए ना। थारू उत्तराखंड। थारू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हाँ, मुख्य रूप से उत्तराखंड। हाँ, मुख्य रूप से अच्छा उत्तराखंड। बताइए थारू लोग का निवास कहाँ? बताइए निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? देखिए ऑप्शन दे रहे हैं, अबोर, गद्दी, लेप्चा, थारू। थारू। गद्दी हो जाएगा ना। गद्दी धौलाधर श्रेणी क्षेत्र में गद्दी होता है। गद्दी। गद्दी लोग निवासी कहाँ का है? गद्दी लोग निवासी हो गया आपको हिमाचल प्रदेश का। वही मतलब कि ये धौलाधर श्रेणी का। हाँ, हिमाचल प्रदेश का हो गया। संथाल निवासी कहाँ का बताइए? संथाल निवासी पूर्वी भारत का। संथाल निवासी पूर्वी भारत के। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भील गुजरात, जौनसारी उत्तराखंड, संथाल छत्तीसगढ़, खासी मेघालय। कौन सुमेलित नहीं है? संथाल छत्तीसगढ़ नहीं है। संथाल छत्तीसगढ़ नहीं है। संथाल जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है। संथाल जो पाया संथाल जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब में पाया जाता है। ठीक है। संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? बापला। बुपला। संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप बुपला। बापला या बुपला। ऋतु प्रवास क्या करते हैं? कौन जनजाति बताए थे? भूटिया। भूटिया। ऋतु प्रवास भूटिया। घूम के अपना जीवन यापन करते हैं। बोडो निवास है कहाँ? बोडो निवास है ये गारो पहाड़ी। बोडो निवास गारो पहाड़ी पर। बोडो निवास है गारो खासी। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या मेघालय में। गारो खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या मेघालय, असम, मिजोरम राज्यों में पाया जाता है। बोलने वाली जनसंख्या। हाँ। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेप्चा, डफला, डाफर। चेंचू जनजाति केरल में पाई जाती है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है बताइए? सबसे बड़ी जनजाति आपका गोंड हो गया। भारत का सबसे बड़ा गोंड हो गया। देखिए ऑप्शन में देखिए, टोडा, गोंड, भील, गारो। कौन है? गोंड होगा। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? सबसे ज्यादा गोंडे होगा। भील। भारत में सर्वाधिक जनजाति भील की है। भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड की है। हैं? गोंडे ना होगा जी, गोंड की है। अब भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो हो जाएगा गोंडे होगा। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक जनजाति। हाँ, तो गोंडे ना होगा भारत में। देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सबसे बड़ी जनजाति भील होगा। भील हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से जो जनसंख्या दृष्टि से भील होगा, जो विकल्प में नहीं है। देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी। हाँ, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़ों के आधार पर भील जनजाति समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है। गोंड थी, समझे ना? भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जनजाति कौन हो गया? भील हो गया। भील जनजाति हो गया। गोंड जनजाति समूह की जनसंख्या इतना कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड। देखिए भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? सर्वाधिक बड़ी जनजाति भारत का सबसे बड़ी जनजाति गोंड। भारत बताइए, टोडा एक जनजाति कहाँ निवास करता है? निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ी पर। टोडा नीलगिरी की पहाड़ी। टोडा नीलगिरी की पहाड़ी पर। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? नीलगिरी पहाड़ी। टोडा की मुख्य निवास क्षेत्र है नीलगिरी की। अंडी और ओपोर टीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? अंडी और ओपोरपित हो। अंडी और ओपोरपित नाम से प्रचलित विवाह हो आदिवासी समुदाय से है। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा है? बहुपति विवाह का हो गया टोडा। एगो और था जौनसारी। बताइए सरहुल त्योहार किस जनजाति मनाता है? कौन जनजाति? उराव। सरहुल त्योहार उराव जनजाति मनाता है। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाता है कौन है? यही हो जाएगा मुंडा। मुंडा भी सरहुल मनाता है, उराव भी संधूर मनाता है। मुंडा भी सरहुल त्योहार क्या होता है? घुमकड़िया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? जो उराव का। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति? उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि ठंडा रहता है। घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी है। बताइए तो भोटिया जनजाति कहाँ है? उत्तर प्रदेश। खासी मेघालय। टोडा तमिलनाडु। संथाल
झारखंड। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? टोडा तमिलनाडु। तमिलनाडु। बताइए बिहू कहाँ होता है? बिहू असम। और पोंगल? पोंगल हो गया आपका तमिलनाडु। अब बैसाखी? पंजाब। ओनम? ओनम केरल। केरल। गोवा का अति भाषा पूछिए ना, गोवा का। अच्छा बताइए गोवा का कहाँ भाषा है बताइए? कोंकणी। मेघालय का? अच्छा हम सब लोग भाषा अभी नहीं पढ़े ना, नहीं, भाषा पढ़ लीजिए। भाषा बाद में है, आप पढ़िएगा। चलिए। अच्छा ये बताइए गोवा की कहाँ की भाषा है? कोंकणी की। और मेघालय? मेघालय की खासी। नागालैंड? नागालैंड आंगमी। सिक्किम? सिक्किम का नेपाली, भूटिया, लेप्चा। हाँ। आगामी? आगामी। आगामी जो हो गया आपको कहाँ हो गया आगामी? देखिए अच्छा भील जनजाति कहाँ पाया जाता है बताइए? भील जनजाति तो राजस्थान, महाराष्ट्र में। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान सभी में पाया जाता है भील जनजाति। ऑप्शन के अनुसार मानना है। हाँ ये जो क्वेश्चन पूछा था 48वां और 52वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए तो सब तो वही है। अच्छा बताइए थारू जनजाति बताइए तो? उत्तर प्रदेश। थारू उत्तर प्रदेश। भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश। गद्दी कहाँ? हिमाचल प्रदेश। मुंडा? मुंडा मुंडा तो ये हो गया झारखंड। झारखंड। अच्छा जौनसारी जनजाति कहाँ पाया जाता है? जौनसारी आपका हो गया उत्तराखंड। संथाल झारखंड। झारखंड में। भील हो गया मध्य प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश। लेप्चा हो गया सिक्किम। हाँ लेप्चा सिक्किम जनजाति है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है बताइए? भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। क्या है? 7 खंडों में बांटा हुआ है। नहीं भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार उसको क्या आधार पूछता है? आधार विशेषीकरण और विभिन्न आवास। अच्छा हाँ। देखिए पहाड़ी कोरबा जनजाति किस जिले में होता है? जसपुर जिला में। पहाड़ी कोरबा? हाँ पहाड़ी कोरबा हो गया जसपुर। बेगा मंडला जिला। मंडला। मारिया पतालकोट। और सहरिया ग्वालियर। मरिया पतालकोट, सहरिया ग्वालियर। अब पहाड़ी कोरबा हो गया जसपुर, अब बैगा हो गया। अच्छा बताइए टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करता है? टोडा जनजाति मुख्यतः टोडा हो गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु निवास करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति का कोई परिभाषा नहीं है। क्या ये सही है? ये सही है। सही है माने ये मतलब संविधान में नहीं किया गया। मतलब इसमें पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति का कोई परिभाषा नहीं है। हाँ, नहीं है। देश के कुल जनजाति जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। हाँ सही बात है, ये सही है। ये गलत है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। हाँ, सही है। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है। ये भी सही है। ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें तो सब वही सब पूछ रहा है। अच्छा बताइए निम्नलिखित केंद्रशासित प्रदेशों में ओंजे जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ ओंजे जनजाति पढ़े है ना? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बोलिए आप सब भी। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सैम्पेन जनजाति पाई? बताइए तो। सैम्पेन जनजाति जो है निकोबार सैम्पेन है। सैम्पेन निकोबार द्वीप समूह। हाँ सैम्पेन। जारवा कहाँ पाया था बताइए तो? निकोबार अंडमान निकोबार में। जारवा निकोबार में पाया जाता है। जारवा हो गया। बताइए भारत की सर्वाधिक आध जनजाति है? जारवा माने आधा। आध जारवा आध है। मंगानियार के नाम से जाने वाला लोगों का समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। कौन सा आदिम जनजाति बताइए? कबर, कोरा, करमाली, कोरबा।
आदिम आदिम कोरवा हो जाएगा। आदिम कोरवा। जनजाति का झूमिंग कौन करता है बताइए, ऑप्शन दे रहे हैं, भोटिया, खासी, संथाल, टोडा। अरे झूमिंग खासी करता है। झूमिंग खासी। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? कत्था बनाने वाला कथा जनजाति बनाने वाला जनजाति खेरवार। खेरवाड़ है। खेरवार कथा बनाने वाला जनजाति खेरवार। अच्छा बताइए, भील कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान। टोडा तमिलनाडु में। तमिलनाडु। जारवा अंडमान निकोबार में। जारवा अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में। गद्दी कहाँ पाया था बताइए तो? गड्डी गड्डी हो ये गया तो आपको यहाँ। महाराष्ट्र में तो पाया जाता है भील जनजाति। बताइए, गद्दी हिमाचल प्रदेश, टोडा टोडा हो गया यहाँ पे तमिलनाडु में, खासी मेघालय में, मेघालय। नागा मणिपुर में। मणिपुर। हाँ अच्छा बताइए, कौन सा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? हलाम नोटिया कहाँ पे पाएगा? त्रिपुरा में। हलाम नोटिया कहाँ पाया जाता है? त्रिपुरा में। हलाम नोटिया। त्रिपुरा में। त्रिपुरा में कुडुख बोली कौन बोलते हैं? कुडुख बोली कौन बोलते हैं? कौन बोलते हैं? उराव। उराव कुडुख बोली कौन बोलते हैं? उराव उराव। बोली को बोलते हैं उराव। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बगला कहते हैं पाया जाता है? भुंजिया। भुंजिया रसोई घर, भुजिया लाल बगला कहते हैं। लाल बंगला का। किस जनजाति को आजीवक पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? कमार। 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 कमार जनजाति का आजीवक पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। ये बांस से निर्मित हस्तशिल्पों का विक्रय कर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? बैगा। बैगा का। बैगा की। बिलमो नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिलमो नृत्य बैगा के द्वारा। बिलमो नृत्य कहाँ पाया जाता है? अच्छा, बैगा कहाँ पाया जाता है? बैगा आपका यहाँ पाया जाएगा, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। अब बिलमो नृत्य किसका है? बिलगा बैगा का। बैगा का बिलमो नृत्य। किसका है बैगा का? गोदना गोदने वाला अनुसूचित जनजाति कौन है? ओझा। ये पूछिया था। ओझा। गोदने वाला टेस्ट में भी आया था। हाँ, गोदना गोदने वाला कौन है? ओझा। ओझा। ओझा जनजाति गोदना गोदने वाला अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। ओझा गोदना गोदने वाला कौन है? ओझा। गोदने वाला ओझा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? नहीं। गोंड गोंड अगरिया सही है। बेगा बिजवार। भारिया भारिया का तो पटियाला ये गलत है। कोरकू महार ये गलत है। कोरकू का जो हो जाएगा ना उपजाति, मोबा सिरुमा हो देखिए, जब पटियाला जो है ना, भील जनजाति का उपजाति है, ठीक ना। महार तथा महार अनुसूचित जनजाति है। बताइए तो। अब तो भरमौर जनजाति किस क्षेत्र में के प्रांत में? भरमौर जनजाति। भरमौर जनजाति किस प्रांत के क्षेत्र में नहीं पता। भरमौर जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश में। भरमौर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ये 66वां बीपीएससी का जो हुआ था ना 2020 में, री एग्जाम जो हुआ था ना, री एग्जाम जो अब की बार, जो इससे पहले 66वां हुआ ना, हाँ, री एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा था भरमौर जनजाति किस क्षेत्र प्रांत में? कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिए, भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। समन्वित जनजाति विकास परियोजना भरमौर का मुख्यालय शिमला में है। भरमौर का मुख्यालय कहाँ है? शिमला में। ठीक है। बताइए तो, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाया जाता है? तमरिया जनजाति तमरिया जनजाति झारखंड में। झारखंड। तमरिया। झारखंड। तो हम सब लोग भाषा पढ़ते हैं, ठीक।